हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही किसी भी बात है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पे मैं बुक्स के बारे में बताता हूँ, नॉवेल्स की रिव्यू करता हूँ। तो अगर आपको भी मेरी तरह बुक पढ़ना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज मैं जिस बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ उस बुक का नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। कौन रोएगा आपके मृत्यु पर, कौन रोएगा जब आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जिनके जाने के बाद उनकी छवि, उनके छाप हमारे दिल में इस तरह से उतर जाते हैं कि कई सालों तक भुलाए नहीं जाते हैं और कई सारे लोग बस यूं ही चले जाते हैं। तो आज इस बुक के टाइटल से आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि इस बुक का बेसिकली कंटेंट होने क्या वाला है। इस बुक में मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट जैसी चीजों का काफी अच्छे से जिक्र किया गया है। बुक के ऑथर हैं रॉबिन शर्मा, वही रॉबिन शर्मा जिन्होंने द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी लिखकर एक आग सी लगा दी थी। तो आइए बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पहलू पर नजर डालते हैं ताकि आपको इस बुक को समझने में और भी आसानी होगी। बुक की अगर कंटेंट की मैं बात करूं तो बुक में फन फैक्ट से लेके कई सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स पे बात किया गया और कई सारे इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है। जैसे टाइम मैनेजमेंट और टाइम को लेके रॉबिन शर्मा ये कहते हैं कि हम में से कई सारे लोगों को उनके मरने की आयु नहीं पता है, मरने का डेट नहीं पता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास टाइम अनलिमिटेड है। यहाँ मरने के डेट से बेसिकली मतलब यह है कि हमें से कई सारे ऐसे लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, बट ऐसा नहीं है। आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि अभी आपकी जो उम्र है उस आयु तक में आपने फुल मून कितनी बार देखा है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने 15 से 20 बार देखा होगा। अपने पूरे होल लाइफ में आप मैक्स टू मैक्स 30 बार ही देख पाएंगे। उससे आप प्लस माइनस 10 हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा आप नहीं देख पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड है टाइम, तो ये सरासर गलत है। हमारे पास टाइम बहुत फिक्स्ड है और दुनिया में हर इंसान को सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स ही दिए गए हैं। तो हमें अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। साथ ही साथ एंगर एक ऐसा निगेटिव बिहेवियर है हमारे माइंड का जो हमें कभी भी लेकर डूब सकता है। तो ये तो बेसिक टिप हमें भी बचपन में बताई गई थी कि अगर आपको कभी भी गुस्सा आ रहा हो तो आप उल्टी गिनती करना शुरू करें, कुछ टाइम के बाद आपका गुस्सा कम हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और टिप बताया गया है, एक और टेक्निक बताया गया है, वो है 3 डोर्स टेक्निक। कहा जाता है पहले के टाइम के जो सन्यासी वगैरह होते थे, ये 3 डोर से बातें जब तक पास नहीं हो तब तक उस बात को बोलते तक नहीं थे। कौन सा 3 डोर? पहला, बेस्ड ऑन ट्रूथ, क्या जो आप बात बोलने वाले हैं वो सच्चाई पे आधारित है। दूसरा, क्या जो आप बात बोलने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है, महत्व रखती है। और तीसरा, क्या जो आप बात बोलने वाले हैं वो पोलाइट तरीके से बोलने वाले हैं। अगर ये तीनों में हाँ है तभी वो बात को बोलिए। तो खैर ये चीजें इतना ज्यादा तो हम मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन गुस्सा करते वक्त हम ये 3 चीजों को जरूर ख्याल रख सकते हैं, इन 3 चीजों का जरूर ख्याल रख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे इसमें लगी कि वैल्यू ऑफ प्रेजेंट क्या है। हमें से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रेजेंट में रहने का आदत नहीं होता, क्योंकि उनकी मेंटल स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती, वो फोकस इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। प्रेजेंट में रहने का मतलब ये होता है कि हमें कभी भी हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए, ना ही कि पास्ट में और ना ही फ्यूचर में। क्योंकि जैसे ही हम पास्ट में जाएंगे तो हम मैक्सिमम टाइम डिप्रेशन में रहेंगे, और जैसे ही हम फ्यूचर में जाएंगे हमें एंजाइटी होगी। तो ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम प्रेजेंट में रहें, और इस चीज के लिए हमारा जो मेंटल स्टेबिलिटी है, हमारा जो माइंड फोकस है, वो होना बहुत जरूरी है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस जाते वक्त घर का टेंशन रखते हैं, घर जाते वक्त ऑफिस का टेंशन रखते हैं, जिस वजह से आपकी किसी भी टाइप की रिलेशनशिप हो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे ही कई सारे इंपॉर्टेंट लेसन इस बुक में है। एक इंपॉर्टेंट लेसन ये भी है कि हम सबको पता है कि हमें अगर कोई भी आदत छुड़ानी हो या हमें आदत अपनानी हो, उसमें 21 डेज का टाइम लगता है। ऐसे बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियली जब हम किसी आदत को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। वो एक्चुअली में इजीली अडॉप्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे शरीर की बनावट ही ऐसी है कि हम चाहते नहीं कि उसमें कोई भी चेंजेस हो। बेसिकली साइंस के लैंग्वेज में इसको होमियोस्टैसिस कहा जाता है। तो शरीर हमारा ऐसा बना हुआ है कि वो चाहता नहीं है कि किसी भी चीज को अडॉप्ट करे, लेकिन जब बाद में हम किसी भी आदत को, चाहे वो गुड हैबिट्स हो चाहे वो बैड हैबिट्स को, एक बार अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर वही आदत हमारी चीजों को निर्धारित करता है। तो कहा गया है इसमें कि स्टार्टिंग में आदत को हम निर्धारित करते हैं, उसके बाद आदत हमें निर्धारित करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रखनी बहुत जरूरी है कि किस हैबिट्स को हम एक्सेप्ट करें और किस हैबिट्स को हम एक्सेप्ट नहीं करें, क्योंकि आगे चल के ये आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लग सकता है या स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आगे चल के इसका रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। अब है इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, मतलब हो सकता है कि मैं इस लेसन को समझने में गलत कर दिया हूं, लेकिन अगर जो लोग इस बुक को पहले से पढ़े हुए हैं मुझे जरूर बताइएगा कि क्या जो मैं समझा हूं ये सही है या गलत। बेसिकली इस बुक में ये कहा गया है कि हम इस दुनिया में किसी भी और दूसरे इंसान से सिर्फ और सिर्फ 6 डिग्री के डिफरेंस पे हैं। तो आपको आपके लाइफ में उन 6 लोगों को जोड़ना है जो आपको एक कंप्लीट बनाता है।
ताकि आप अपने लाइफ में उन चीजों को अचीव कर सकें जो आप अचीव करना चाहते हैं। चाहे कोई भी इंसान हो, एक दूसरे इंसान से सिर्फ और सिर्फ 6 डिग्री का ही डिफरेंस है उन दोनों में। 6 लोगों को आप अगर आप ऐड करेंगे तो आप एक कंप्लीट सर्कल बनेंगे और आप उसके बाद आपकी लाइफ में जो भी चीज अचीव करना है आप वहां से अचीव कर सकते हैं। तो ये जो 6 डिग्री का कॉन्सेप्ट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये मैंने सही समझा है या इसमें कुछ चेंजेस हैं। मैं जरूर जानना चाहूंगा इसके बारे में। एक और बहुत इंटरेस्टिंग ये बात था कि इस बुक में उन्होंने कहा है कि कई सारे ऐसे बुक होते हैं जिन्हें पूरा नहीं पढ़ा जाता। मतलब एक ना, जब आप कोई भी बुक खरीदते हो तो एक साइकोलॉजी आपके मन में चलती रहती है कि आपको किसी भी तरीके से इस बुक को खत्म करना है, क्योंकि माइंडसेट ऐसा रहता है कि आपने बुक खरीदा ही क्यों जब आपको पढ़ना नहीं था। लेकिन इस बुक में ये कहा है उन्होंने कि अगर मैक्सिमम बुक ऐसी होती हैं जिन्हें कंप्लीट नहीं किया जाता, क्योंकि कई सारी बुक्स ऐसी होती है जिनको सिर्फ और सिर्फ स्वाद लेने के लिए पढ़ा जाता है। कई सारे बुक ऐसे होती हैं जिनको सिर्फ घोटने के लिए पढ़ा जाता है और कई सारे बुक ऐसे होते हैं जिनको घोटने और पचाने के लिए पढ़ा जाता है। तो ये एक 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बुक्स हैं, इसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि ये बुक आप रीड नहीं कीजिए, मतलब ना ही हार्ड पेपर लीजिएगा ना ही किंडल से खरीदिएगा। आप इस बुक को ऑडिबल पे सुनिए। जो ऑडियो वॉइस आपके दिमाग में स्ट्रक करेगी और कान में जाएगी ना, वो बहुत ही एक डिफरेंट वाइब देती है। तो फिलहाल इस बुक के लिए इतना ही। अगर आपको इस बुक को पढ़ना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से खरीद सकते हैं। और बुक पढ़ने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये बुक कैसी लगी और वीडियो कैसी लगी, ये भी जरूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।